हेलो, हाँ हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा था मैं ना, ANGLE, ऐसा ई लिख दो, मैंने लिखा नहीं वहाँ, है ना। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। हाँ, अब मैं बता रहा था आपको कि रेक्टेंगल जो है, उस रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ बताना जरा कौन सी होगी, कौन सी होगी लेंथ, CD। हाँ ठीक है, CD भी बोल सकते हो, या OA भी बोल सकते हो, या OD भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लेंथ जैसे अभी आपको OD दिख रहा है तो OD बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ये दिख रही ना, इस तरह से थोड़ा लंबा इधर है, ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। CD बोलो या OA या OA भी बोल सकते हो आप, ठीक, बात एक ही है। तो OD लेंथ हो गई इनटू विड्थ क्या हो गई आपकी, OA या CD, चलो CD लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमको समझ में आ रहा है, CD प्लस, हाँ ट्रायंगल का जो होता है वो क्या होता है बताना जरा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यस 1/2 बेस इंटू हाइट, यस यस यस। तो 1/2 बेस कितना है बताओ, इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, AC है ना, AC बेस है, तो AC आ जाएगा यहाँ पे, AC। और हाइट कौन सी है, BC हाइट, यस, तो BC यहाँ क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा सा, हाँ अब S इज इक्वल टू OD कितना है बताइए, OD कितना है, O से लेकर D कितना है, अरे यहां से टाइम 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, कितना कहलाएगा OD, T कहलाएगा ना। अरे जीरो टाइम से T टाइम तक जा रहे हो तो क्या कहलाएगा बताओ, T नहीं कहलाएगा। जीरो पॉइंट पर है ना, O पॉइंट पर 0 है, 0 टाइम है, ओरिजिन पॉइंट पर आप निकल रहे हो 0 से T तक जा रहे हो, तो कितना टाइम लगा टोटल, T लगा कि नहीं। तो ये OD किसके इक्वल होगा, T के इक्वल होगा, ये हो गया T। T हो गया, इनटू CD कितना है बताओ, CD किसके इक्वल होगा, ये CD किसके इक्वल होगा बताओ, U के इक्वल होगा ना, CD मतलब OA, और यहां से वेलोसिटी शुरू होती है 0 1 2 3 4 ऐसे यहां तक पहुंचोगे तो कितना होगा, U होगा कि नहीं होगा, U होगा। हाँ तो ये U हो जाएगा, या आपके पास में U हो गया, प्लस 1/2 AC। अब AC बताओ, AC किसके इक्वल होगा, AC, अरे ये AC है, किसके इक्वल हुआ, OD के, नहीं है OD के इक्वल, और OD इज इक्वल टू कितना है, T है। बात सबके समझ में आ रही है, जिसके नहीं आ रही हो हाँ मुझसे बोल दिया करे कि भाई सर हमको बात समझ में नहीं आ रही है ना, ताकि क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहे हो तो समझ में नहीं आएगा किसको समझ में नहीं आ रही है, ठीक। हाँ तो यस, तो AC जो है, हाँ AC जो है वो OD के इक्वल होगा, और OD जो है वो कितना होता है, O से लेकर D तक, मतलब T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू T है, तो T आ जाएगा OD या AC, है ना, तो यहाँ आ जाएगा T इनटू BC। बताओ BC कैसे लिखोगे बताओ,
BC कैसे लिखोगे? कल लिखे थे आपने BC। अरे BD में से CD को क्या करोगे? माइनस करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, हाँ। तो BC को आपने लिखा BD माइनस CD। क्लियर दैट? ठीक। BC निकालना था, इस BD में से CD को माइनस कर दिया, BC आ गया। अब फिर से लिखते हैं S इज इक्वल टू, इस TU को UT लिख सकते हैं क्या? ऐसा कोई दिक्कत? 1/2 T BD। बताओ BD कितना है? BD ये लेंथ है, किसके इक्वल होगी? हाँ, V के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? V के। ये है ना BD, ये किसकी इक्वल होगी? U के इक्वल होगी। O से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी आपके पास में क्या? V माइनस, और CD, माइक बंद करो, CD किसके इक्वल होगी? CD किसके इक्वल होगी? CD बताइए। U के इक्वल होगी, बिल्कुल। ये हो गया, है ना भाई? ये BD है, तो BD किसकी इक्वल होगी? यहां तक की डिस्टेंस ये वाली है, तो यहां से लेकर यहां तक मेजर किया, कितना आया? U। और CD, तो CD किसकी इक्वल होगी? OA के। और OA किसके बराबर होगा? O से लेकर यहां तक, 0 से लेकर यहां तक के, समझ गए? U तक। हाँ, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। बट बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होता है बताओ? बोलिए, टेल मी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, मोशन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया क्या? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी गलत कर दिया मैंने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट, है ना? यहां से V माइनस U की वैल्यू निकालो। V माइनस U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? है ना? इन दिस इक्वेशन V माइनस U इज इक्वल टू AT कम्स आउट। ओके, इक्वेशन नंबर इसको क्या देते हैं? सेकेंड। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट, क्या प्राप्त करोगे बताइए? S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T, और V माइनस U की वैल्यू कितनी आई है? AT, तो यहां रख देंगे AT, और इसको फिर थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A T इंटू T स्क्वेयर। और ये क्या है? क्या है ये? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप नीचे लिख देंगे इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां लिख देंगे, है ना? इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे हिसाब से केवल एक ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको अगर लर्न हो जाता है, और उसके 2 पॉइंट आपको लर्न हो जाते हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ VT ग्राफ इन टाइम एक्सिस, नंबर 1, एंड नंबर 2, the displacement of object is equal to the area enclosed between VT graph and time axis, है ना?
2 आपके पास में क्या है, स्टेटमेंट है। इनको अगर आपको क्या हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तीनों इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रह जाएगा। राइट, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए करना क्या है इसमें, फिर से देख लीजिए। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने कल बनाया था बिल्कुल उसी प्रकार से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस। ये क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ही ज़्यादा पूछा जाता है, यानी एग्जाम में कौन सा इक्वेशन आएगा, कौन सा आएगा, सेकेंड, यस, है ना। डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ओके, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए, है ना। तो ये आपके पास में हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी, दो टाइम है आपके पास। और वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज इक्वल टू टी पर फाइनल वेलोसिटी v। इस पॉइंट को a नाम दिया, इस पॉइंट को b ड्रा कर दिया, इसको बोलेंगे vt ग्राफ। ओके, और इस लाइन को यहाँ मिला दिया, इसको c दे दिया। फिर यहाँ पर वही आपकी थ्योरी रहेगी कि लेट अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर u and v at time t is equal to 0 and t is equal to t respectively। फिर लिखेंगे and consider the displacement of object is capital S, क्योंकि हमने यहाँ जो S लिखा है वो कंसीडर नहीं किया कहीं पर भी। तो लास्ट लाइन में आप एक लाइन जोड़ देंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, रिस्पेक्टिवली के बाद में जोड़ देंगे रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल S। ओके, फिर लिखेंगे वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये हम जानते हैं, है ना। और जब इतना जानते हैं तो लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड ओ ए सी ए ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ओके, यस और नो, ओ ए बी डी, ये वाला जो हमने कल भी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, है ना। इस तरह से कल इसकी स्टडी किया था, ओ ए बी डी। ये ट्रेपेजियम जो बना था आपका, ट्रेपेजियम भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे तो। अब ये जो एरिया है ये कितने भागों में बटा हुआ है, हाउ मेनी पार्ट्स दिस एरिया, 2 पार्ट्स। वन पार्ट में आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका कौन सा, है ना, रेक्टेंगल, और सेकंड, यस माइक बंद कर दो, और सेकंड पार्ट में क्या है आपका ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो दोनों को हमने इसको दोनों के इक्वल ऐड करके लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, और सेकंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, सिर्फ ट्रायंगल ए सी बी। क्लियर दैट, यस और नो। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ हो जाती है ओडी और विड्थ हो जाती है सीडी। ये वहां पर लेंथ ओडी और विड्थ सीडी, ठीक, और उसी की वैल्यू हो जाती है टी और यू, डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। वैसे ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ट्रायंगल का हाफ हो गया, बेस हो गया आपके पास में AC और हाइट हो गया आपके पास में BC, इस तरह से कर दिया। और OD की वैल्यू O से D T आ गया, CD, ये CD U के इक्वल हो गया तो U लिख दिया, हाफ AC की वैल्यू ये है AC की वैल्यू ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक T, तो ये T लिख दिया। और BC आप लोगों ने कल निकाला था, BC कैसे निकाला था, ये BC में कैसे निकालते, सॉरी ये BC निकाला था, BD में से CD को क्या किया था, माइनस किया था, राइट, यस, ये हो गया। और BD की वैल्यू V है, B से लेकर D, तो ये वैल्यू है B की U, BD की, और CD की वैल्यू है U, तो ये आपने रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, है ना। बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से V माइनस U की वैल्यू निकाल लिया, AT आ गया, और इस AT को कहाँ रख दिया, इस जगह पर रख दिया, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आप रखते हैं आपके पास में फार्मूला आ जाता है, और थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं तो हो जाता है आपके पास में S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर एंड इट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? इसी को बोलेंगे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, दिमाग में बैठा लो, पोजीशन से किसका फॉर्मेशन होता है? डिस्प्लेसमेंट का। क्यों? क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो पोजीशन से किसका फॉर्मेशन हुआ? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट से किसका फॉर्मेशन हुआ? वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। और वेलोसिटी से किसका फॉर्मेशन होता है? एक्सेलरेशन का। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बात समझ में आ रही है? ये तरीका पकड़ लो। वेलोसिटी पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? राइट। हाँ, ये बातें कुछ जो बातें होती है उसको आपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसा होता है ना। और वो फैक्ट भी है, ऐसा होता है का मतलब ऐसे नहीं कि कोई हम रटने वाली बात बता रहे हैं। हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो वो पोजीशन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से निकालते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अपॉन में जब टाइम आता है तो वेलोसिटी बन जाता है, फिर वेलोसिटी के अपॉन में टाइम आता है तो एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर फिर से आप अगर लिखना चाहें यहाँ लिख देंगे, डायग्राम लिख दीजिए ऐसा, डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको हम डायग्राम को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, यस, ओके। फिर वही पुरानी घिसी-पिटी थ्योरी आपकी जो आपको मैंने कल लिखाया था और आज भी बोल दिया हूं मैंने, उसको मैं फिर से नहीं बोलने वाला हूं। ठीक है, वहां पे एक पॉइंट क्या जोड़ना है आपको? क्या जोड़ना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल एस, राइट। फिर वही लिखते हैं वी नो दैट वही वाला रहेगा जो हमने अभी यूज किया है। We know that the displacement of object is equal to the area enclosed between VT graph and time axis, that is क्या? Displacement is equal to area of OABD, OABD। क्लियर? यस, यस। अब एरिया जो है उसमें हमने इसके पहले उस एरिया को दो भागों में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब हम इसमें दो भागों में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में लिख देते हैं सीधे। क्या लिख देते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, OABD। तो ये कोई नई लाइन लिखा हूं क्या मैंने? बताओ, न्यू लाइन है क्या कोई? है? नहीं है ना, न्यू लाइन नहीं है। यस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2, फिर L1 प्लस L2 मतलब है ना सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है। तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी? OA प्लस BD
राइट, ओके, पैरेलल लाइन, और उनके बीच की डिस्टेंस कौन सी हो गई, AC हो गई, AC। क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत है क्या, नहीं है, AC हो गई। चलो, S इज इक्वल टू 1/2 OA, बताइए OA कौन सा होगा, OA, O से लेकर A कितनी वैल्यू होगी इसकी, O से लेकर A की। अब तो मेरे हिसाब से सब तुमको याद हो जाना चाहिए कि किसको कैसा नापते हैं, कैसा मेजर करते हैं, बताइए। U होगी, बिल्कुल गुड, ये हो गया U प्लस। हाँ, अब बताइए BD, B से लेकर D कितनी वैल्यू होगी इसकी, V गुड, V यस, एंड AC कितनी होगी, AC T, वेरी गुड वेरी गुड, ये हो गया T, राइट। इसको S इज इक्वल टू, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट, है ना। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन लिखते हैं कि नहीं, ऐसा कभी लिखे हो कि नहीं, EQ ऐसा N लिखते हैं ना। हाँ, तो गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूं तो, हाँ वही बोल रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन, नाउ बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए, V इज इक्वल टू AT। हाँ, अब इसको इधर लाओ, V माइनस U इज इक्वल टू क्या आएगा, AT होगा। यहां से T की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालो, T की। तो T इज इक्वल टू कितना आएगा, V माइनस U अपॉन A, ओके। टाइम आउट।
सब हो गए ना? हाँ सब हो गए, ठीक। यस यस यस, ओके। तो क्या आया बताइए, क्या आया? v माइनस यू अपॉन कितना आ गया? a। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिखो या सीधे हम क्या लिखते हैं बताओ? बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v एंड इसकी वैल्यू कितनी है t की? v माइनस यू अपॉन a, राइट? यस और नो? ओके, s इज इक्वल टू, मैं देखो कैसा लिख रहा हूं इसको, हाफ, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? v माइनस यू, सॉरी u प्लस v को v प्लस लिख सकते हैं क्या? लाइट गोल हो गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? चलो, हाफ u प्लस v लिख सकते हैं, और ये हो गया v माइनस यू अपॉन a। अब मुझे बताइए इन ब्रैकेट u प्लस v एंड v माइनस यू, v प्लस यू एंड v माइनस यू, कौन सा फार्मूला बनता है? ये कौन सा फार्मूला बनता है? एंड नहीं, इनटू, है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी बनेगा। यस, तो ये वाला फार्मूला यहां लगा देते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? u स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा? केवल a रहेगा। ये a दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है कि a? अब दिखेगा पूरा, अब दिख रहा होगा। ओके, अब मैं इसी के आगे के स्टेप यहां कर देता हूं ना, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है, तो मैं यहां एक थोड़ा सा छोटा सा कॉलम बना देता हूं, ये इसके बाद का यहां पर, है ना? दिख रहा है सबको? अब बताइए 2a का, ये जो 2a अपॉन में लिखा हुआ इसका क्या कर दो, इधर इंटू कर दो s के साथ, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2as हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अब ये माइनस यू स्क्वायर को इस तरफ क्या करो? ट्रांसफर कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? क्या बचेगा यहां? वी स्क्वायर। और अब नेक्स्ट स्टेप में कर दो, इस वी स्क्वायर को इस तरफ कर दो, तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, तो यहां लिख देंगे इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड की सहायता से क्या कर सकते हैं,